हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में जो मार्केटिंग फंडामेंटल्स की सीरीज में हम लोग बना रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वॉट एनालिसिस की। पिछले वीडियोस में हम कवर कर चुके हैं 4 P's ऑफ मार्केटिंग एंड 7 P's ऑफ मार्केटिंग। सो उन्हें अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उन्हें देख लीजिए। इससे मार्केटिंग के फंडामेंटल्स समझने में आपको बहुत आसानी होगी। चलिए आज शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसमें हम बात करेंगे स्वॉट की। स्वॉट क्या होता है? हम कोई भी काम करने से पहले अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी बाहर क्या है, थ्रेट्स बाहर क्या हैं, इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। और ये एनालिसिस सिर्फ मार्केटिंग के लिए नहीं, आपको और चीज़ों के लिए भी बहुत मदद करने वाला है। तो इसको ध्यान से सुनिएगा और जितना गहराई से आप इससे समझेंगे उतना ही बेहतर आप करते जाएंगे। ओके, तो अब हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं। एक पर्सोना क्रिएट करते हैं, ना आप ना मैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट है जो 12th पास करके निकला है। अपना कैरियर के बारे में सोच रहा है कि अब मैं क्या करूँगा, मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए, क्या मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपने आप को थोड़ा सा समय देना चाहिए। एक नोटबुक और एक कॉपी लेके स्वॉट एनालिसिस शुरू करना चाहिए। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो ही शुड स्पेयर, उसको कम से कम आधा दिन या एक दिन अपने लिए इसी काम के लिए रखना चाहिए। ये थोड़ा सा स्लो है, मगर इसको जितना गहराई से करेगा उतना ही उसके लिए अच्छे रिजल्ट्स निकल के आएंगे। तो सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ्स को लिखना चाहिए। क्या चीज़ है जो मुझे पसंद है, क्या चीज़ है जिसे करते हुए मैं कम थकता हूँ, क्या चीज़ है जो मुझे एक्साइट करती है। तो जहाँ आपको अपनी स्ट्रेंथ्स का पता चल गया, एक और भी अच्छा फीडबैक होता है, पैरामीटर्स रहता है, वो है फीडबैक। कि कोई काम हम कम एफर्ट से कर रहे हैं बट उसका फीडबैक हमें बहुत अच्छा मिल रहा है, और किसी काम में हम बहुत ज़्यादा मेहनत लगा रहे हैं मगर हमें फीडबैक खराब मिल रहा है। तो ये आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस समझने में काफ़ी मदद करता है। तो आपने अपनी स्ट्रेंथ्स जो हैं वो लिख ली। मान लीजिए उस व्यक्ति की स्ट्रेंथ है, उसको एडिटिंग में मज़ा आता है, वह या एडिटिंग करते हुए वो नहीं थकता। या मान लीजिए उसको कंटेंट क्रिएशन में बड़ा मज़ा आता है, उसको लोगों से बात करने में, इंटरेक्शन करने में, मास कम्युनिकेशन में उसे काफ़ी मज़ा आता है। तो उसके पास एक अपनी स्ट्रेंथ्स का डेटा आ गया। उसके बाद उसे अपनी वीकनेसेस पे फोकस करना चाहिए। सेम तरीका कि मुझे किस चीज़ में फीडबैक किस तरह का मिल रहा है, क्या चीज़ है जिसको करते हुए बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है या काम करने का मन ही नहीं करता। तो इससे उसको अपनी वीकनेसेस का भी एक अंदाज़ा हो जाएगा। तो अब आपके पास अपनी स्ट्रेंथ्स आ गई, आपके पास अपनी वीकनेसेस आ गई, मगर इसको करने में अपने आप से झूठ नहीं बोलना है। उसके बाद आप ये देखिए कि बाहर मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ किस चीज़ में ज़्यादा है। जिस चीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं और आपकी स्ट्रेंथ वहाँ है, तो प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ्स। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेलेंगे आपको सफलता जल्दी मिलेगी। और जहाँ आपकी वीकनेसेस हैं उसको यू शुड बी अवेयर ऑफ इट, मगर वो आपको रोकना नहीं चाहिए। मतलब आपकी वीकनेसेस आपकी कमज़ोरी नहीं बननी चाहिए। आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं पैरेलली। कोई भी वीकनेस हो उसको हम धीरे धीरे ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप उसके बारे में अवेयर हैं तो आप उसको ख़त्म करने की स्ट्रेटेजी भी अच्छी बना पाएंगे। तो अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना शुरू कीजिए, जस्ट स्टार्ट द गेम, और धीरे धीरे अपनी वीकनेसेस पे काम करना शुरू कीजिए। धीरे धीरे आपको सफलता मिलने लगेगी। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस एनालिसिस का। अगर हम अवेयर ही नहीं है कि बाहर क्या चल रहा है तो हम एक अपनी ही दुनिया में जी रहे हैं। हमें बाहर की दुनिया के बारे में भी पता करना चाहिए। तो अपॉर्चुनिटीज़ को पता करने के लिए आपको गूगल की सहायता लेनी चाहिए, बाहर के लोगों की सहायता लेनी चाहिए। जिस भी तरह से आप इंफॉर्मेशन एक्वायर करें, जस्ट बी अवेयर ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड। बाहर क्या चल रहा है, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। अब जैसे आज के सिनेरियो में देखें तो एआई एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। कुछ लोगों के लिए थ्रेट भी है जो बदलना नहीं चाहते खुद को,
मगर एआई की मदद से आप अपनी प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ा सकते हैं। तो बी अवेयर ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ अराउंड एंड बी अवेयर ऑफ द थ्रेट्स अराउंड। अब हम स्वैट एनालिसिस को समझते हैं एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से। तो मान लीजिए एक कंपनी है जिसमें कुछ मैनेजर्स हैं, वो एनालाइज कर रहे हैं इसी चीज़ को। अब वहाँ आप अकेले तो बैठ नहीं सकते क्योंकि स्टेक होल्डर्स भी हैं, डिसीजन मेकर्स भी हैं। तो कुछ जो डिसीजन मेकर्स होते हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट से उनके स्वैट्स मंगाते हैं और उसको फिर अपने तरीके से एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और उन्हीं स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बेस पर की डिसीजंस लिए जाते हैं। अब यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जो हैं वो ज़्यादातर इंटरनल होते हैं और हमारे कंट्रोल में होते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स जो हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो हमारे ज़्यादा कंट्रोल में नहीं होते। उसके हिसाब से हमें अपनी डायरेक्शन बदल लेनी चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर पाएँ, अपॉर्चुनिटी की तरफ चलें और अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेलें। ये हमें बहुत जल्दी सक्सेस दिखा सकता है। अपनी वीकनेसेस के बारे में अवेयर रहें और थ्रेट्स के बारे में भी अवेयर रहें और वीकनेसेस के ऊपर काम करें, थ्रेट्स को अवॉइड करें। अब एक कंपनी है, उसमें की मैनेजमेंट जो है वो बैठी है और वो एक टीम मीटिंग में जिसमें सिर्फ मैनेजर्स लेवल के लोग बैठे हैं, उसमें लिख सकते हैं एक कॉमन उसमें कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, हमारी वीकनेसेस क्या हैं, फिर उसको इवेल्युएट करके अपने डिसीजंस ले सकते हैं। मैं आपके लिए इस स्लाइड को दोबारा से सम अप कर देता हूँ। स्ट्रेंथ, वीकनेसेस ये हमारे इंटरनल फैक्टर्स हो गए, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए। तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, स्वॉट, ये एनालिसिस हमें मदद करता है हमारी स्ट्रेंथ्स पे खेलने के लिए और हमारी वीकनेसेस पे काम करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपका फीडबैक हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए जिससे हम और बेहतर वीडियो बना पाएँ। आपको अगर कोई और टॉपिक जो पसंद हो वो भी हमें बताइए ताकि हम उस पर भी वीडियो बना पाएँ। थैंक यू वेरी मच।